ओम शांति। एक बार मम्मा दिल्ली में एक सेवा केंद्र पर आई हुई थी। उसी सेवा केंद्र पर एक बुजुर्ग व्यवसायी भी आया करता था। वहाँ की निमित बहन ने उस भाई को मिलवाने के लिए मम्मा से समय निश्चित किया। उस व्यवसायी की पत्नी इस विद्यालय में आती थी और यहाँ की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना चाहती थी, परंतु वह भाई उसकी धारणाओं में बहुत विघ्न डालता था। रोज घर में झगड़ा होता। निमित बहन ने उसे बहुत समझाया, पर वह समझ ही नहीं पा रहा था। बहन ने सोचा कि प्यारी मम्मा इसे समझाएगी तो शायद इसकी समझ में आ जाएगा। इसलिए मम्मा को सारी बात से अवगत करा के उस भाई को माँ के सामने बिठा दिया। मम्मा बहुत ही मधुर थी। प्यारी मम्मा ने योग युक्त वात्सल्यमयी दृष्टि से उसे निहारते हुए कहना शुरू किया, ये अंतिम जन्म है। सृष्टि परिवर्तन का थोड़ा सा समय बाकी है। क्या थोड़े समय के लिए बाप की बात नहीं मानोगे? पवित्र नहीं बनोगे? जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति का खजाना प्राप्त नहीं करोगे? समझा बच्चे? वह भाई मुख से न हाँ न बोलता था, बस सिर हिला देता था। मैं पास ही बैठा हुआ था। मम्मा बहुत हंसी। वे बहुत मधुर थी, बहुत प्यार से समझाती थी। मम्मा तो उस पर आध्यात्मिक स्नेह का प्रयोग कर रही थी, पर वह कह रहा था, मैं नहीं समझा। थोड़ी देर बाद मम्मा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा की श्रीमत पर चलने से स्वर्ग का राज्य भाग मिलता है। विकारों में क्या रखा है? अच्छा समझे? फिर उस भाई ने सिर हिला दिया। मम्मा ने 4-5 बार उसको मीठी समझानी दी और वो हर बार ना में सिर हिलाता रहा। मम्मा भी मुस्कुराती रही। मम्मा ने बहुत ज्ञान तीर छोड़े, पर एक भी तीर उसको लगा नहीं। सुबह का समय था। मम्मा को क्लास में जाना था। समय हो गया, इसलिए वे ये कहते हुए क्लास की तरफ गई कि अच्छा बच्चे, सोचना, विचार करना, अभी क्लास में जा रही हूँ। वह भी क्लास में बैठ गया। प्यारे बाबा की मुरली पहले सुनाई गई। उस मुरली में आया कि जो जबरदस्ती दूसरों के वस्त्र खींचता है वह दुशासन है। उसने भी सुना। उसके मन में तुरंत ये तीर लगा कि वो दुशासन मैं हूँ। ये मेरे लिए कहा गया है। अभी तक तो वो सोचता था कि दुशासन था महाभारत की लड़ाई के समय, लेकिन मुरली सुनकर उसे लगा कि वो दुशासन है। किसी एक दुशासन की बात नहीं है। महाभारत का वह पात्र आज के समय को चित्रित करता है। वह मन ही मन खुश हो गया। मम्मा की वाणी चलने के बाद जब क्लास समाप्त हुई तो निमित बहन को कहने लगा कि मुझे 2 मिनट के लिए मम्मा से फिर मिला दो। बहन जी ने सोचा, ये पहले भी मम्मा का बहुत समय ले चुका है, अब फिर भी समय लेगा, इसलिए बोली, भाई मम्मा के पास इतना समय नहीं है, उन्हें औरों से भी मिलना है। वह कहने लगा, नहीं, मैं 2 मिनट की जगह 3 मिनट भी नहीं लूँगा, बस खड़े खड़े मिला दो। मम्मा जब बाहर निकली तो उसे मिलाया गया। मम्मा ने पूछा, बोलो बच्चे, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, मम्मा आज मैं समझ गया। मम्मा को आश्चर्य हुआ कि आज कैसे समझ गया। उसने मम्मा को बताया कि आज बाबा की मुरली में आया था कि जो दूसरों के चीर जबरदस्ती हरता है वो दुशासन है। मम्मा, वो दुशासन मैं हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखें गिल्ली हो गई और आंसू टपकने जैसे हो गए। वह सिर झुकाकर मम्मा के सामने खड़ा हो गया। मम्मा ने उसे बहुत प्यार किया। मम्मा ने कहा, अच्छा अब तो ठीक रहोगे? वह कहने लगा, ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो प्यारे बाबा के वे बोल उसे बाण की तरह लगे थे। ज्ञान परिवर्तन का एक साधन है, एक विधि है जिससे सिद्धि मिलती है। ज्ञान एक युक्ति है जिससे जीवन मुक्ति मिलती है। हम महाभारत की कथा में सुनते हैं कि आज अमुक महारथी मारा गया, कल अमुक मारा गया, परंतु हमारे अंदर की महाभारत में कौन सा विकार मारा गया? यदि नहीं मारा गया तो क्या भगवान जी के ज्ञान रूपी तीर व्यर्थ चले गए? कवच पहनना चाहिए बुराइयों के विरुद्ध, और हमने मुरली के विरुद्ध ही पहन लिया। उसका एक तीर भी नहीं लगा। ये तो उल्टा हो गया। कवच माया के विरुद्ध पहनो और बाबा की मुरली का तीर तो ऐसी गहराई में लगना चाहिए कि मन बुद्धि संस्कारों में छिपा हुआ वह गुप्त शत्रु जिसकी हमें भी ज्ञान नहीं है मारा जाए और लगे कि आज मैं हल्का हो गया। ओम शांति, ओम शांति।